बीजेपी दफ्तर को आग लगाई गई। आप देखिए काउंसिल को के दफ्तर को, जो वहाँ की हिल काउंसिल है, उसको आग लगाई गई। सीआरपी पुलिस की गाड़ियां और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। ये सोची समझी साजिश लगती है। और इसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग को वो किया है और समर्थन, और जिस तरह से बंद काल के लिए वो बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई आप पॉजिटिव रोल तो प्ले नहीं कर रहे हो। तो यू वांट टू कैश इन ऑन सिचुएशन लाइक दिस, तो इसको सख्ती से निपटना चाहिए। ये गलत बात है। इसको पॉलिटिकल उसके लिए फायदा थोड़ा देखना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन से फायदा उठाना है। जी, तो कहीं लगता है कुछ मिसगाइड किया गया यूथ को। देखो, यूथ को उनको लग रहा है कि वो कोई राइटियस काज के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, मैं समझता हूँ यूथ के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, यूथ को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो चीजें गवर्नमेंट के नोटिस में लाई जा सकती हैं। आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपकी बातचीत जब होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये बताइए कि सर ये मुद्दे हैं, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, इसके लिए कैसे। ये सारे देश की प्रॉब्लम, सिर्फ लद्दाख की प्रॉब्लम नहीं है। जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं वो सिर्फ लद्दाख में नहीं है, क्या जम्मू में, कश्मीर घाटी में, पूरे देश में ये इशू नहीं है? ये वहां भी इशू है कि जो यंग जनरेशन है उनको एक तो बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब्स तो रिजर्वेशन से चला जाता है, ओपन मेरिट वाला हिस्सा रहता ही बिल्कुल, और जेएंडके में तो 30% रह गया है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में भी जिस तरह से एआई आया है, बाकी चीजें आई हैं, अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं, लेकिन ये मुद्दे सारी कंट्री के हैं। तो उसको आप इस तरह से वायलेंस से उसका हल कोई समझता निकाल सकता, नहीं निकलेगा। आपको अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके थ्रू सरकार तक लाना चाहिए कि यहाँ कोई स्कीम्स लाई जाएं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलें। वो लद्दाख के लिए वो जेन्युइन डिमांड होगी, उसको सरकार कंसिडर करेगी। तो मुझे लगता है उनको लगा कि हम कोई राइटियस काज के लिए लड़ रहे हैं तो जलाओ प्रॉपर्टी। तो दे हैव बीन एक्चुअली मिसगाइडेड एंड मिसयूज्ड बाय दीज पॉलिटिशियंस। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.